हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रिया। हमें आज की क्लास में पढ़ना है कि टाइप्स ऑफ शेयर्स क्या होते हैं। शेयर्स सबसे पहले हम ये जानेंगे शेयर्स क्या होता है। तो हम सब जानते हैं ना कि कंपनी भी कैपिटल से चलती है, जिससे बिजनेस चलता है। तो बिजनेस में क्या होता है कि हमें बहुत अमाउंट की जरूरत नहीं होती, इसलिए हम पार्टनर्स ले लेते हैं। पार्टनर्स जो पैसा लाते हैं, लगाते हैं और एक एक प्रॉफिट रेशियो डिवाइड होता है कि इतना रेशियो इतना है, इनका इतना रेशियो है, इसके अकॉर्डिंग आप लोग क्या करेंगे, अपना जो भी प्रॉफिट आएगा ले लेंगे। बट यहाँ ऐसा नहीं होता, यहाँ पे शेयर्स लेना होता है। शेयर्स मतलब यहाँ पे लोग अपने अकॉर्डिंग अपना वो देख लेते हैं कि मुझे कितना हिस्सा चाहिए। वो जितना शेयर्स लेंगे उनका उतना ही राइट होगा, उतना ही ओनरशिप होगा। यहाँ पे किसी को रेशियो डिवाइड नहीं किया जाता। ये नहीं कि कोई 10,000 रुपए लेके आया तो भी उसको 5 to 3 जो भी है ऐसा मिल गया, इक्वली भी हो गया, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे आप जितना शेयर्स खरीदेंगे, शेयर्स क्या होता है, तो वो शेयर्स कैपिटल का जो स्मॉल यूनिट होता है उससे हम बोलते हैं शेयर्स। मतलब द टोटल कैपिटल स्मॉल यूनिट, व्हेन द टोटल कैपिटल ऑफ आर डिवाइडेड इनटू स्मॉल यूनिट आर कॉल्ड अ शेयर्स। ठीक है, तो जब आप टोटल जो कैपिटल होता है उसको डिवाइड करते हो छोटे छोटे पार्टीशन में, तो उसे हम शेयर्स बोलते हैं, जिसे लोग खरीदते हैं और कंपनी का ओनरशिप ले लेते हैं। ठीक है, तो चलिए एक डेफिनेशन के साथ स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन पे आप सबको दिख रहा होगा टाइप्स ऑफ शेयर्स क्या है। तो शेयर्स रिप्रेजेंट द ओनरशिप इन अ कंपनी व्हेन अ पर्सन बाय शेयर्स ऑफ ए कंपनी। शेयर्स क्या रिप्रेजेंट करता है, ओनरशिप, कंपनी की ओनरशिप, कि कितने लोगों ने कितने शेयर्स खरीद रखे और कितने लोग इस कंपनी के ओनर हैं। ठीक है, और और उसके बाद से क्या आता है, दे बिकम अ पार्ट ओनर ऑफ दैट कंपनी। और जो लोग उसको खरीदते हैं, जो लोग किसी कंपनी के शेयर्स को लेते हैं, उन्हें हम शेयर होल्डर बोलते हैं। वो उतने पार्ट के क्या हो जाते हैं, ओनर हो जाते हैं। तो यही होता है शेयर। और शेयर होल्डर कौन, जो शेयर्स को परचेज करते हैं। अब ये यहाँ पे दो टाइप्स के होते हैं, ये टू टाइप्स के होते हैं। पहला इक्विटी शेयर्स, दूसरा प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर्स कौन होता है और प्रेफरेंस शेयर क्या होता है, इसको हमको जानना है। देखो शेयर्स तो सिंपल चीज है कि वो लोग खरीद रहे हैं, वो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन उसमें ना चेंज होता है, थोड़ा सा ये दिखा दिया जाता है कि ये प्रेफरेंस शेयर ले रहे हैं, ये इक्विटी शेयर ले रहे हैं। अब उसका भी डेफिनेशन है, उसकी भी टाइप्स हैं, उसका भी अलग मीनिंग है कि इक्विटी शेयर्स वालों को क्या बेनिफिट मिलता है और प्रेफरेंस शेयर वालों को क्या बेनिफिट मिलता है, क्या डिसएडवांटेज होता है इक्विटी शेयर का, क्या डिसएडवांटेज होता है प्रेफरेंस शेयर का। तो चलिए अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं कि इक्विटी शेयर्स क्या होता है। इक्विटी शेयर्स होता है, इक्विटी शेयर्स आर द ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ ए कंपनी दैट रिप्रेजेंट ओनरशिप। Holder of these shares have voting right in the company decision. The dividend on equity shares is not fixed and depends on the company profit. मतलब कि यहाँ पे क्या होता है कि जो इक्विटी शेयर्स वाले होते हैं ये भी पैसे ही लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ये ऑर्डिनरी शेयर्स होते हैं। ऑर्डिनरी शेयर्स जैसे कि इनका जो रिप्रेजेंट करते हैं ओनरशिप को, होल्डर ऑफ दिस शेयर्स हैव वोटिंग राइट। जिस जो इक्विटी शेयर्स लेते हैं उनके पास वोटिंग राइट होता है। वोटिंग राइट मतलब कि वो किसी भी डिसीजंस में अपना डिसीजन रख सकते हैं, वो कोई बात रख सकते हैं, वो अपना कुछ भी ऐसा है कि नहीं मुझे मतलब हम लोग को ऐसा करना चाहिए, तो वो इनके पास राइट है कि ये कह सकते हैं कि आपको ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए। इनके पास वोटिंग राइट है, ये मीटिंग्स में बैठते हैं, ये मीटिंग्स को अटेंड करते हैं, वहां पे डिसीजंस भी लेते हैं। पर इनका कोई सैलरी फिक्स नहीं होता है। यहाँ पे सैलरी डिविडेंड को कह रहे हैं कि इनका कोई मनी फिक्स नहीं है कि आपको इतना अमाउंट दिया जाएगा कंपनी के, क्योंकि आपने इक्विटी शेयर रखा है, आपने इक्विटी शेयर्स पे पैसे लगाए हैं, आपने शेयर्स कंपनी को पैसे दिए हैं, तो मैं आपको हर महीने पैसे पे करूंगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। इनको सिर्फ वोटिंग राइट मिलती है। और हाँ, अगर कंपनी को अच्छी प्रॉफिट होगी, बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो, तो इनकी प्रॉफिट बढ़ भी सकती है। मतलब कि किसी किसी ईयर में, किसी साल में कंपनी को बहुत प्रॉफिट हो गया, तो पहले जितना मिलता था उससे ज़्यादा भी पे किया जा सकता है। पर और डिविडेंड भी दिया जा सकता है, लेकिन अगर लॉस होता है तो इनको कुछ भी नहीं मिलता है। ये होता है इक्विटी शेयर्स वालों का। ठीक है, तो इक्विटी शेयर्स वालों का क्या है कि वो एक पार्ट लेते हैं, एक शेयर्स, एक ओनरशिप खरीदते हैं कंपनी की, लेकिन वो यहाँ पे पैसे लगाते हैं, जितना सब लगाते लगाएंगे, लेकिन इनके पास सिर्फ एक ही राइट है कि ये वोटिंग राइट इनके पास होती है। इनको डिविडेंड हर साल नहीं मिलता है, किसी साल बहुत प्रॉफिट हो गया तो प्रॉफिट रेशियो बढ़ सकता है, इन्हें सिर्फ प्रॉफिट मिलता है। और हाँ, कभी कभी अगर बहुत अच्छी प्रॉफिट हुई तो डिविडेंड भी मिल जाता है। पर इनके पास ये है कि इनके पास डिसीजन मेकिंग पावर है, ये डिसीजन ले सकते हैं। तो चलिए जानते हैं फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर्स, क्या फीचर्स होते हैं इक्विटी शेयर्स के।
जिसमें सबसे पहला पॉइंट है हैविंग अ वोटिंग राइट इन अ कंपनी मीटिंग। मतलब कि जो भी कंपनी की मीटिंग होगी, उसमें इनका वोटिंग राइट है, ये वोट कर सकते हैं, ये कह सकते हैं कि हाँ, ऐसा नहीं ऐसी चीज़ें हमें अपनी कंपनी में करनी चाहिए, ठीक है? नो फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड, इनकी कोई फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड नहीं है कि नहीं इनको हर साल इतने डिविडेंड देने पड़ेंगे। हाँ, किसी साल अगर बहुत अच्छी प्रॉफिट हुई तो दे सकते हैं। हायर रिस्क एंड हायर रिटर्न, रिस्क भी हायर, अगर बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है या कभी लॉस हो गया कंपनी को तो इनको प्रॉफिट नहीं मिलेगा, इनको कुछ भी नहीं मिलेगा फिर, क्योंकि इनके पास लॉस के भी चांसेस ज़्यादा होते हैं और अगर बहुत प्रॉफिट हो गया तो उसमें प्रॉफिट भी बढ़ सकता है। इसलिए इनको दोनों ही देखना पड़ता है, अगर लॉस हुआ तो सबसे ज़्यादा लॉस इन्हीं को देखना है और अगर प्रॉफिट हुआ तो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट भी इन्हीं को मिलेगा। फिर आता है रीपेमेंट हैपेंस आफ्टर प्रेफरेंस शेयर होल्डर इन केस ऑफ वाइंडिंग अप। रीपेमेंट किया जाता है, मतलब रीपेमेंट का मतलब यहाँ होता है कि जो भी पैसा आपने लगा रखा है या जो भी कैपिटल आपने इन्वेस्ट किया है कंपनी को, मतलब आपने जितने शेयर्स खरीदने के लिए पैसे लगाए थे, वो वापस मिलना। पर यहाँ पे तभी होता है, मतलब इक्विटी शेयर्स वालों को रीपेमेंट तभी की जाती है जब प्रेफरेंस शेयर वालों का सारा पैसा दे दिया गया होता है। मतलब कि जो प्रेफरेंस शेयर आगे जो पढ़ेंगे हम लोग, कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो होंगे, उनका अगर डिविडेंड पे कर दिया गया हो, उनकी वाइंडिंग अप मतलब जब कंपनी बंद हो रही होती है, तो जब कंपनी बंद हो जाती है, उसके बाद से जब जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं, उनको उनका डिविडेंड मिल गया हो, उनके कैपिटल वापस कर दिए गए हो, रीपेमेंट हो गए हो, उसके बाद से इक्विटी शेयर्स वालों को देखा जाता है और अगर नहीं बचता है, तो इनको वो भी नहीं मिलता है। तो ये सारे फीचर्स होते हैं इक्विटी शेयर्स वालों का। पहला क्या कि इनके पास वोटिंग राइट है, इनको फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड नहीं मिलता है, हायर रिस्क और हायर प्रॉफिट दोनों ही फेस करना पड़ता है, रीपेमेंट भी होता है पर तब जब प्रेफरेंस शेयर होल्डर वालों को दे दिया गया हो, ठीक है? तो ये थे हमारे इक्विटी शेयर्स। अब हम पढ़ेंगे प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में। प्रेफरेंस शेयर क्या होता है? प्रेफरेंस शेयर्स आर दोज शेयर्स दैट हैव प्रेफरेंशियल राइट ओवर इक्विटी शेयर्स। Preference shareholder receive a fixed dividend and get their capital repaid before equity। मतलब प्रेफरेंस शेयर का मतलब क्या है? इसके नाम से ही समझ में आ रहा है कि सबसे पहले प्रेफरेंस किसी को दी जा रही है, तो इनको। मतलब कि अगर हमारे पास प्रॉफिट हुआ, ज्यादा का नहीं हुआ पर अगर हुआ भी, तो हम सबसे पहले पेमेंट किसका करेंगे? प्रेफरेंस शेयर होल्डर का। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर, तो प्रेफरेंस शेयर्स क्या होता है? प्रेफरेंस शेयर आर दोज शेयर्स दैट हैव प्रेफरेंशियल राइट। मतलब जिसको इक्विटी शेयर से पहले देखा जाता है कि अगर कंपनी में पैसा आया तो सबसे पहले भाई जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है उनको दो। ये चीज होती है प्रेफरेंस, मतलब सबसे पहले इम्पोर्टेंस देना किसको देना है? तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। क्यों? क्योंकि उनको सबसे पहले, उनका नाम ही है प्रेफरेंस शेयर होल्डर, मतलब कि जो सबसे पहले किसी को कोई भी पेमेंट करनी हो तो सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर जिसने प्रेफरेंस शेयर ले रखा है, तो सबको ये लगा तब तो प्रेफरेंस शेयर लेना चाहिए। नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा डिसएडवांटेज भी है, ठीक है? तो वो भी चीज देखेंगे, लेकिन पहले ये जान ले प्रेफरेंस शेयर होता क्या है। तो जिसका जिसका राइट जो है सबसे ज्यादा ऊपर देखा जाता है इक्विटी शेयर्स के ऊपर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को फिक्स्ड डिविडेंड मिलता है, फिक्स्ड अमाउंट मिलता है हर साल, हर महीने। क्यों? क्योंकि इनको प्रॉफिट नहीं मिलता, इसलिए। तो इनको हर साल हर एक फिक्स्ड अमाउंट कर दिया गया कि आपको इतना फिक्स्ड अमाउंट दिया जाएगा, चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो या नहीं हो। पर अगर किसी वजह से कंपनी को इतनी भी प्रॉफिट नहीं हुई है, बहुत ज्यादा लॉस है, तो उस कंडीशन में कुछ टाइप्स होते हैं जिसको हम लोग डिफाइन करेंगे। बट अभी देखिए कि जो प्रेफरेंस शेयर होते हैं वो प्रेफरेंशियल राइट होता है जिनके पास इक्विटी शेयर से भी ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। उनको एक फिक्स्ड अमाउंट दिया जाता है जिसे हम डिविडेंड बोलते हैं, और इनके कैपिटल को भी रिपेड किया जाता है बिफोर पेइंग इक्विटी शेयर्स। मतलब जिसको इक्विटी शेयर्स होल्डर है उनको देने से पहले हम पहले प्रेफरेंस शेयर्स वालों को उनकी कैपिटल को रिपे कर देते हैं। शेयर होल्डर एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, कब? जब कंपनी बंद हो रही होती है, ठीक है? तो चलिए इनके थोड़े फीचर्स देख लेते हैं कि क्या होते हैं। फीचर्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं? इनको एक फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है, इनके पास वोटिंग राइट नहीं होती है। जैसे इक्विटी शेयर्स वालों के पास वोटिंग राइट था, अगर उनको कोई चीज पसंद नहीं आ रही, कोई ऐसा चीज है जो वो चेंज करना चाहते हैं, क्योंकि हम कंपनी में काम कर रहे हैं तो कुछ चीजें हमें भी हमारे अकॉर्डिंग चाहिए, पर ये नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि इनको सिर्फ ऐसे मिल रहा है, इनको डिविडेंड दिया जा रहा है, आप डिविडेंड ले रहे हैं, आपके पास वोटिंग राइट नहीं है। वोटिंग राइट इक्विटी शेयर होल्डर के पास है, इक्विटी शेयर वाले बोल सकते हैं कि हाँ, मुझे ऐसे नहीं ऐसे करना है, वो मीटिंग्स में बैठेंगे और क्या करेंगे? अपना डिसीजंस रखेंगे। बट यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर्स वालों को नहीं होता है, कुछ एक्सेप्ट
कंडीशंस होते हैं जहाँ पे ये बोल सकता है, वरना बाकी जगह इनको बोलना कोई परमिट नहीं है। गेट प्रेफरेंस इन रिपेमेंट ऑफ कैपिटल, और इनको रिपेमेंट भी होता है जब कंपनी बंद हो रही होती है तो कैपिटल मिल जाता है। सेफर कंपेयर टू इक्विटी शेयर्स, ये थोड़े सेफ जोन वाले हैं। सेफ जोन वाले मतलब कि जैसे मान लो किसी साल कंपनी को प्रॉफिट नहीं हुआ, तो इक्विटी शेयर्स वालों का तो खत्म, क्योंकि उनको प्रॉफिट मिलने वाला था और वो मिलेगा नहीं। लेकिन इनको मिलेगा क्योंकि इनका डिविडेंड है और उनको देना ज़रूरी है। तो इनको ये चीज़ में ये सेफ ज़ोन में रहते हैं कि इनको हर साल पैसे मिलते रहते हैं। बट इक्विटी शेयर्स वालों को नहीं मिलते, इनको तब तक ही नहीं, तभी मिलेंगे जब प्रॉफिट होगा। ठीक है? तो ये सारे हैं, पर हम अभी चलिए हम यहीं पे अपनी क्लास को एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास, लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।